जिनको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से हम अपने सपने को पूरा कर लेंगे, ये ऐसे कितने लोग को एकदम 100% लगता है कि हमारे सपने तो यहाँ से पूरा हो ही जाएगा? सभी को लगता है क्या? ओके, वेरी गुड। देखो, सपने तो सबके हैं, बट क्या आप लोगों ने अपने ड्रीम को लिख के रखा है, या उसको देखते हैं, या उसको पूरा करने के लिए जो मेहनत, जो चैलेंज का सामना करना होगा, वो क्या हम करने के लिए तैयार है? दोस्त, सपने सब लोग देखते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए ना जो मेहनत या जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं हम नहीं करते, जिसके वजह से वो सपने पूरे नहीं होंगे। सपने पूरे करना है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो मिडिल क्लास माइंडसेट है, उसको खत्म करना होगा, तभी आप अपने सपने, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। नहीं तो आपसे पहले आपसे पहले आपके परिवार में, आपके सब में जितने भी लोगों को भी आप जानते हैं, Recording in progress. सबसे पहले हमारी मिडिल क्लास कि किसी भी चीज को लेके अगर लोगों को बताना है, उसमें अपने और सामने वाले दोनों की फायदा होगा, बट हमें कहीं ना कहीं वहां पे हेजिटेशन होता है या शर्म आता है, हम बार बार उसको बोल नहीं पाते। या होता है कि किसी काम को करने के लिए जब हम तैयार होके जाते हैं, एक दो बार ट्राई करने के बाद फिर उस काम को हम छोड़ देते हैं। ये होता है मिडिल क्लास माइंडसेट। फिर हमें लगता है कि ये काम मुश्किल है। हम कभी भी अपॉर्चुनिटी पे फोकस ना करके प्रॉब्लम में ज्यादा फोकस करते, ये है मिडिल क्लास माइंडसेट। तो दोस्त, इस मिडिल क्लास माइंडसेट को खत्म करना, और जब तक आप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी हम गिव अप कर देते किसी भी चीज को लेके। अगर लाइफ में आपको कुछ अपने मंजिल तक पहुंचना है, आपको अगर कुछ बड़ा करना है, करके आपको, जब तक आप अपनी ड्रीम या अपनी गोल या अपनी एम को लेके कमिटेड नहीं होंगे, सिर्फ इच्छा होने से नहीं है, आपको कमिटेड होना है कि करना ही करना है। ये अगर कर सकता है तब जाके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते, अदरवाइज नहीं पहुंच सकते। अब होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने हम आए हैं, या कोई भी काम ऐसा हम चुनते हैं और जहां से हम सोचते कि अपने ड्रीम तक पहुंचना है, हम कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं, या कुछ लोग जब हमें छोड़ के जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहूं, मान लीजिए आप अपने घर से, जो जहां से भी है, आपको दिल्ली के लिए जाना है, और दिल्ली आपको जाना है, उससे पहले आप गए नहीं गए मैटर नहीं करता है। एक छोटा सा जर्नी, आपके घर से दिल्ली अगर 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की जर्नी होता है, उस जर्नी को करने के लिए दो तीन चीजें देखिए आप करते हैं, जिसके वजह से आप आसानी से जाते हैं। हो सकता है उससे पहले आप दिल्ली नहीं गए, लेकिन अब दो तीन कंडीशन होता है। आप अगर टिकट लेने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है ना, आप कभी टेंशन ये नहीं लेते हो कि मेरी जो सीट होगा वो किसके पड़ोस में होगा, या मेरे पास में कौन बैठेगा, कोई टेंशन नहीं लेते। ये मेरे साथ कौन कौन जाएगा। आप बुकिंग काउंटर में जाके अगर टिकट लेते हैं, तो आप पूछते भी नहीं है कि मेरे साथ और कौन कौन जा रहा है। आपको तय होता है कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा, एक विश्वास होता है खुद पे। उस विश्वास पे आप टिकट लेके आते हैं। उसके बाद जिस डेट को जाना होता है, उस डेट को आप जाके ट्रेन में बैठते हैं। आपको टेंशन एक पैसे का नहीं होता है कि मेरे पास में आके कौन बैठा है या ये इंसान कौन है।
उसके बाद जो आपके पड़ोस में बैठे हुए लोग हैं वो स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर जाके अगर उतर भी जाते हैं ना, आपको बेफिक्र होकर आप बैठते हो, क्योंकि आपको तय है मुझे दिल्ली जाना है। हो सकता है उस 50 किलोमीटर जर्नी में आप उस इंसान के साथ बात करते, थोड़ा देर के लिए दोस्ती होता है, फिर वो बोलता है ओके भाई चलता हूँ, गुड बाय। आपको टेंशन नहीं होता है। उसके बाद उस स्टेशन में एक और कोई आदमी आके अगर आपके साथ बैठता है और फिर आप उसको 100-200 किलोमीटर आपके साथ देता है और फिर वो चले जाते हैं, आपको टेंशन नहीं होता है। आपको पता है टिकट मेरा दिल्ली तक की है और ये ट्रेन मुझे दिल्ली ले जाएगा, और आप चुपचाप सिर्फ बैठे रहते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये सर नो होता है ना? अब मैं बताता हूं, आप अपनी जिंदगी का सफर, आपकी गोल, आपके ड्रीम, आपके डेस्टिनेशन अगर तय है, तो क्यों टेंशन लेते हो कि मेरे लोग काम नहीं कर रहा है, मेरे जो खास खास लोग थे वो चले गए, मेरे अपलाइन मुझे साथ नहीं दे रहा है, मेरे डाउनलाइन मेरा साथ नहीं दे रहा है। दोस्त सपने आपके हैं, आपने पंगा ये लिया है कि मिडिल क्लास से अपर क्लास की जाने की, तो करना आपको होगा। आज के बाद टेंशन मत लेना। नेटवर्क मार्केटिंग करके अगर सफल होना है, समय के साथ साथ अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। 2 की टीम था, जितना नॉलेज है 10 की टीम है, तो नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। जितना समय इस प्लेटफॉर्म में आप बिताते हो, उस समय के साथ साथ आपको नॉलेज बढ़ना चाहिए, आपको स्किल बढ़ना चाहिए। अब स्किल्स नॉलेज की बात करें, वो बहुत ज्यादा यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ इतना ही चाहिए कि आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरी ज्ञान हो। छोट सीधी बात है, एक आदमी अगर एक छोटा सा दुकान भी खोलता है ना, उस दुकान को चलाने का उसको पूरा पूरा नॉलेज होता है, जहां से वो 10-20 हजार कमा के अपनी पेट भरने लायक कमा पाते हैं, लेकिन नॉलेज पूरा होता है। आपको भी इस काम का उतनी नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा, जैसे आप अपने घर में अगर बड़े हो, पहले बड़ा करिए। आदमी की दिमाग में कोई चीज आ जाता है ना, तो उसको करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करिए। बड़ा चैलेंज की सामना करेंगे तभी तभी बड़ा ड्रीम पूरा होगा। दूसरा, 2-3 चीज आपको करना होगा, वो है सही सलाहकार या मेंटर। जितने भी लोग इस दुनिया में सक्सेस थे, जितने भी लोग इस दुनिया में अपनी गोल तक पहुंचा है ना, उन सभी से पूछा गया तो वो सब लोगों ने कहा अपनी मेंटर, अपनी गुरु की बात जरूर कहा है। तो इसलिए अपनी जीवन में, अपने लाइफ में एक सही सलाहकार, ये गुरु एक चुनिए और उससे सलाह लेके चलिए। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग खास करके अकेले का काम नहीं है, ये लोगों को संभालने का, टीम बिल्ड करके काम करने का है। और नेटवर्क मार्केटिंग करना आसान इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोई आदमी होता है जो आपके अपलाइन, वो पहले उसी रास्ते पे उसी काम को करके आगे बढ़ चुका है। आप अगर उनके कहने से चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो करना आसान हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर मिडिल क्लास मेंटालिटी है, उनसे क्या पूछेंगे, हमें सब कुछ आ गए। ये गलत फहमी आपको बहुत आगे तक नहीं ले जाने देता है, उससे पहले ही गिरा देता है। इसीलिए इस धंधे में एक प्राणी है जिसका नाम है अपलाइन। उस अपलाइन को अपनी मेंटर मान लेना, गुरु मान लेना, सलाहकार मान लेना, अगर इस धंधे से आपको बड़ा होना है। और जो वो कहते हैं ना, उसमें काउंटर मत करना, उसको फॉलो करते जाना। उनकी जितने भी बातें होगी उसमें कभी नुकसान होने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो आदमी, अगर आप उनके नीचे ज्वाइन है ना, तो वो आपके नुकसान होने से उनको भी नुकसान होगा। इसीलिए उनकी बात को फॉलो जरूर करना। दूसरा बोलता है जीवन में सक्सेस होने के लिए राइट प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। जिस प्लेटफॉर्म में आप हो, ब्राइट फ्यूचर नाम की प्लेटफॉर्म, वो सही है या गलत है, उसको करेक्ट मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि बिल्कुल सही जगह में कर रहा हूं मैं काम। आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, हाँ इस काम को करके मैं बड़ा बन सकता हूँ। लोग बने हैं क्योंकि इंसान के ताकत बोलता है 2 हाथ और 1 दिमाग। वो अगर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, लोग बढ़ते चले जाएंगे, और लोगों को सही एडुकेशन के साथ लोगों को अगर परवरिश किया जाएंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं है, बवाल हो सकता है।
और तीसरी लाइन पे आता है हार्ड वर्क। हम बोलते हैं ना मेहनत करो मेहनत करो मेहनत, मेहनत करने से नहीं होता है दोस्त। ये तीन चीज अगर साथ में है, सही सलाहकार, राइट प्लेटफॉर्म और उसके साथ हार्डवर्क करते हैं, तब जाके हम जीवन में सफल होते, तब जाके हम जीवन में बड़ा हो सकते हैं। अब बात यहाँ पे है, अगर आप अपने आप से पूछना, ये सवाल करना, ये तीन सवाल लिखा हुआ है, क्या आप अपने इनकम से सेटिस्फाई हो? कितने ऐसे लोग हैं, जो ब्राइट फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, जिस प्लेटफॉर्म से काम करके आप अपने परिवार को चला रहे हो, क्या आप अपने इनकम से सेटिस्फाई हो? मुझे टेक्स्ट करके बताना। 159 लोग, 160 लोग है, नहीं है ना? सीबी सैनी सर लिखते हैं नहीं है, अजय माजी सर, अच्छा मैक्सिमम लोग लिखते हैं नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइएगा, अगर नहीं है वो आप सेटिस्फाई, तो और कुछ करते क्यों नहीं है आप? प्रॉब्लम ये नहीं कि आप सेटिस्फाई नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं होने से नहीं होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम सेटिस्फाई भी नहीं है और हम कुछ करते भी नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में गंदगी होते है, हम कमजोर दिल के होते, हमारे आसपास के लोग कमजोर होते, क्योंकि कुछ करना होता है तो पांच को पूछते हैं, अपलाइन की बात नहीं सुनेंगे, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार को पूछते हैं, और फिर हम वहीं के वहीं रह जाते। क्या आप, आपकी फैमिली आपसे खुश है? क्या उनकी ख्वाहिशें आप पूरा कर पा रहे हो? और क्या आप अपने काम से खुश हो? जो काम आप करते हो, आपको अगर मौका मिले अपने पसंद का काम चुनने का, क्या उसी काम को चुनोगे जो आप कर रहे हो, या कुछ अलग? कौन से को चुनोगे, जो कर रहे हो उसी को, या कुछ बढ़िया काम चुनोगे आप अपने लिए? बढ़िया चुनेंगे ना? आप मुझे बताइए कि जो कर रहे हो आपको पसंद नहीं है, फिर भी उसमें लगे हुए हो, क्यों? क्योंकि मजबूरी है। तो मैं भी कह रहा हूं आपको, छोड़िए मत आप, लेकिन उस काम के साथ साथ घंटे 2 घंटे 3 घंटे सैटरडे संडे, अगर रियल में आप अपनी बच्चे अपनी फैमिली इन सब से प्यार करते हो, तो दोस्त 2-3 घंटे को ना कमिटमेंट के साथ लग के करिएगा। ये काम है, ये सबको पता है कि एक मैचिंग पे अगर 450 रुपए आता है, मैचिंग 10 होगा तो पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये ब्लैंक चेक है, आपको पता है कि अगर हम मेहनत यहाँ पे बढ़ाएंगे तो पैसा भी बढ़ेंगे, लोग भी बढ़ेंगे। तो ये अगर पता है, तो क्यों हम किसी दूसरे तीसरे के चक्कर में रहते? क्यों अपलाइन के फोन के इंतजार करते? दोस्त नहीं करना है आपको, ये काम खुद का समझना है। और इस काम को करने के लिए दो ही चीज सीखना, मैंने बोला आपको, इस काम के बारे में आपको पूरी नॉलेज, और दूसरा लोगों को कैसे संभाल के आगे ले जाना होता है। ये दो क्वालिटी अगर आपके अंदर जनरेट कर लेते हो, तो दुनिया के अंदर जितने भी काम है, सबसे कोई आसान काम होगा तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। ये मुश्किल काम नहीं है। जिन लोगों को लगता है ये मुश्किल काम है ना, आपको इस काम को करने का तरीका नहीं पता है। आप जिस काम को करते हो वो बहुत मुश्किल काम है, वो आसान नहीं है। अगर कोई हाउस वाइफ इस मीटिंग के अंदर हो, आप अगर किचन में जाके ना रोटी गोल बनाते हो, वो काम आसान नहीं है। आपको लगता होगा ये काम मैं नहीं कर पाता हूं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आपके इलाके के, आपके देश के जो सबसे बड़ा आदमी, सबसे पैसा वाला आदमी आपके आसपास के या आपके मोहल्ले के अंदर जो सबसे ज्ञानी आदमी, उसने अगर कभी किचन में जाकर रोटी नहीं बनाया होगा ना, उस इंसान को अगर किचन में भेजा जाता है और पहले बार में उससे रोटी गोल नहीं बनता है। जबकि काम बहुत आसान है, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि जो गोल बनाती है वो सालों से बना रही है, उन्होंने सीखा है उस काम को। तो दोस्त, दुनिया में छोटे से छोटे काम भी मुश्किल होगा अगर बिना सीखे करा जाता है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान काम है। हमसे कोई पूछे तो हम हमेशा से कहते हैं कि दुनिया का जो सबसे आसान काम है, उससे 10 गुना आसान अगर कोई काम है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्त, काम को सीख के करने की बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे है, कहते हैं ना कि हम अपनी पास्ट को लेकर के ना रोते रहते हैं, और फ्यूचर को लेके हम टेंशन में होते हैं, और पेज इन लाइफ अपना बर्बाद हो जाता है। तो कहते हैं कि डोंट क्राई ओवर द पास्ट, इट इज गॉन, वो चला गया, उसको लेके टेंशन मत लीजिए। और डोंट ट्रेस अबाउट द फ्यूचर, अपने फ्यूचर को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना है,
लाइव द पेजेंट मूवमेंट, मेक इट ब्यूटीफुल। अगर पेजेंट लाइफ को अगर अच्छा कर सकते हैं ना, आप हर दिन सुबह उठ के अगर ये कह सकते हो कि मेरी आज के जो दिन होगा ना, वो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। ये बात आप ज्यादा नहीं, 1 महीने तक करके देखना अपने आप से कि आज के दिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज मैं वो करूंगा जो आज तक नहीं किया। आज मैं सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला हूं। और आज के दिन अगर आपका बेस्ट हो सकता है, तो दोस्त आपके पास्ट और फ्यूचर ये दोनों ब्राइट हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि आज को हम नहीं करते, फ्यूचर को लेकर हम टेंशन में होते, पता नहीं बच्चे का क्या होगा, पता नहीं बेटी की शादी कहाँ होगी। दोस्त ये सब फालतू का काम है। ये है मिडिल क्लास और गरीब मेंटालिटी है। आज को बेटर करो, आज मेहनत कर लो। आज अगर बेटर कर लोगे ना, तो आपका दोनों के दोनों चीज बेहतर हो सकता है। आज की जिए, आज की जिंदगी को करिए। हर दिन उठ के, आज के बाद सभी लोग 165 लोग हैं, आज के बाद डेली सुबह उठ के अपने आप से ये कहना एकदम मजबूती के साथ कि आज के दिन मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज मैं वो परफॉर्मेंस दूंगा जो आज तक नहीं दिया। आज मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट करके दिखाऊंगा। ये हर दिन अपने आप से बोलना, हर दिन खुदा से बोलना, बिस्तर से उठने के बाद बैठ के ये कमिटमेंट अपने आप से करिएगा आप। और फिर देखिएगा कि आपके फ्यूचर और आपके पास्ट दोनों के दोनों एकदम ब्राइट हो सकता है। तैयार हो सबके सब आज के बाद करने के लिए? कितने लोग हैं जो आज के बाद ये काम करेंगे? हर दिन को आप खास बनाओगे, ये करके देखना। आपके मेंटल स्टेटस, आपके दिमाग जो है ना बहुत मजबूत होता चला जाएगा और टेंशन लेना आप छोड़ देंगे बिल्कुल। ये अगर कर लेते, ये करते कौन है पता है? जो बिलीनियर माइंडसेट है। मैंने आपसे कहा था ना कि मिडिल क्लास माइंडसेट को किल करिए और एक बिलीनियर माइंडसेट बनिए। बिलीनियर माइंडसेट ये होते हैं वो लोग मैक्सिमम कस्टमर बनाने में लगा है विथ मल्टीपल फॉलो अप। आप देखिए, जो आज हिंदुस्तान के जो पैसे वाले बिलियनियर मिलियनियर है ना, वो अपने कस्टमर बढ़ाने में लगे हैं विथ मल्टीपल फॉलो अप। उनके फॉलो अप बहुत तंगड़ा है दोस्त। आप उनके किसी भी साइट में जाके रात को 10 बजे भी सर्च करोगे ना, अगले 10 मिनट में आपके पास कॉल आ जाता है। एक बार आप सर्च करोगे, जब तक आप लेने के लिए मना नहीं करोगे, बिल्कुल आड़ नहीं जाओगे, तब तक वो आपके फॉलो अप लेता है। चाहे वो बैंक के क्रेडिट कार्ड वाले हो, चाहे बिग बाजार के वाले हो, चाहे किसी भी ब्रांड वाले हो, वो आपको छोड़ता नहीं है। ये माइंडसेट है। वो जब तक आप उससे लेंगे नहीं, तब तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप भी आज के बाद माइंडसेट करना कि जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट का है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक उसको लीडर बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये माइंडसेट अगर बना लेते हैं, क्यों पता है ये बड़े लोग मिडिल क्लास, बड़े लोग ये बिलियनियर मिलियनियर माइंडसेट इसलिए बना के रखा है, बोला मिडिल क्लास है, सबसे ज्यादा कस्टमर उनके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। क्योंकि दुनिया में 5% लोग हैं जो अमीरों में आते हैं, बाकी सभी एवरेज लाइफ जो जी रहा है, इनकी माइंडसेट ही ऐसा है कि ये एक बार में मानता नहीं है, इनको 10-20 फॉलो अप करना पड़ता है। इन लोगों को देख के हमें सीखना चाहिए। आज हिंदुस्तान के 5-7 बड़े लोग हैं जो आपके फोन में मैसेज, आपके ईमेल पे मेल या आपको कॉल करके आते हो अपने कस्टमर बनाने के लिए। आप उन लोगों को देख के सीखिए कितने फॉलो अप लेते हैं आपका, कितनी जबरदस्त लेते हैं। तो दोस्त ये सेल्स के रूल होता है कि जितना ज्यादा फॉलो अप करने का आपके पास माइंडसेट होगा, उतने ही ज्यादा आप टीम में लोग ला सकते हो, उतने ही ज्यादा आप लीडर बना सकते हो। तो ये चीज उनको देख के हमें सीखने की जरूरत है। सब बड़े लोग आज के डेट में एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं, सारे के सारे लोग डेली नीड्स के अंदर एंटर कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट, साबुन, तेल, शैम्पू, मसाला, डिटर्जेंट आदमी को हर सिचुएशन में चाहिए, हर एज में चाहिए, हर क्लास के लोगों को चाहिए। अमीर से अमीर आदमी भी साबुन के इस्तेमाल करते हैं और गरीब से गरीब भी करते हैं। 100% लोगों में होने वाला धंधा है। उन लोग, वो सारे के सारे लोगों को ये बात समझ में आती है, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज है, लेकिन वो हमें नहीं समझ में आ रहा है। आपको लग रहा होगा इसी एफएमसीजी को करने के लिए आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग हजारों अरबों करोड़ों रुपया लोन लेकर के वो अपनी मॉल खोल रहा है या अपने
रिटेल चेन की शॉप खोलते जा रहा है, लेकिन आपको बिना पैसा लगा के, बिना कुछ लगा के मिस्टर राधेश्याम शर्मा जी ने कितनी बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन हमें वो पहचान में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में गंदगी है। हमारी दिमाग की जो कचरा है ना, हमारे जो माइंडसेट है ना, कि जब तक खुद का पैसा नहीं लगता है तब तक साले करेंगे नहीं। दोस्त सोच के देखो कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। ब्राइट फ्यूचर का मतलब आप समझ रहे हो कि आपकी एक जो आईडी और एक पासवर्ड है, एक सॉफ्ट फॉर्म में एक बहुत बड़ा शोरूम का, बहुत बड़ी एक वेयर हाउस का वो चाबी है। उसको खोलने के बाद आप जितने चाहे उतना सेल कर सकते हैं। आपको नहीं पता है कि वो आईडी पासवर्ड कितनी ताकतवर है, कितने बड़े दरवाजा का चाबी है वो। ये बात जिनको समझ में आती है ना, वो करता है। सॉफ्ट फॉर्म में है वो, फिजिकल फॉर्म में नहीं है। सॉफ्ट फॉर्म में अरबों का माल उस, आप जितने चाहे उतने कस्टमर बना सकते हो, जितने चाहे उतना सेल कर सकते हो, जितने चाहे उतने बड़े नेटवर्क बना सकते हो। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इसको बड़े नजर से नहीं देख रहा है। इसको हम सोचते हैं जोड़ने का काम, मेंबर बनाना, चेन बनाने का। ये सोच के 5 लोगों को बोलते, 5 लोग बोलते अच्छा जोड़ने का काम, और छोड़ देते। दोस्त ये जोड़ने का काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने का काम है। ये वो हो सकता है जो आपकी पिछले 5 परिवार ने नहीं कर पाया, वो आप करने वाला काम है। इसलिए ब्राइट फ्यूचर के अल्टीमेट 2 गोल है, एक हेल्थ और एक वेल्थ है। ये 2 चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे 50 से 60 ऐसी प्रोडक्ट है जो आज हेल्थ के ऊपर, फूड सप्लीमेंट और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसको अगर हम यूज करते और लोगों को इसके बारे में बताते तो कहीं ना कहीं देश के, समाज के लोगों को हेल्दी बना सकते, और साथ में वेल्थ भी क्रिएट करने का है। आप इसको छोड़ करके, आज नेटो ब्राइट फ्यूचर छोड़ करके आप जहां भी काम करके अर्निंग कर रहे हो ना, उस प्लेटफॉर्म से आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर पा रहे हो ना, आप अर्निंग करके वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। लेकिन ब्राइट फ्यूचर एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही अम्ब्रेला के अंदर आप दोनों के दोनों चीज को पा सकते हो। इसलिए दोस्त, अगर थोड़ा सा आप सोच के देखते हो कि आप ब्राइट फ्यूचर को कर रहे हो, मैं आपको बताता हूं हेल्थ के प्रोडक्ट, दवाई की बात कर लो, हल्दी, मिर्ची, चाय पत्ती, डिटर्जेंट, साबुन, ये आपके 3 पीढ़ी को अगर जोड़ते हैं आप, इन चीजों से आपको कमाने का मौका नहीं थे, क्योंकि आप डॉक्टर तो थे नहीं कि आप अपनी दवा को खुद खरीद के या खुद बना के खाते, या हल्दी या मिर्ची या चाय पत्ती या डिटर्जेंट या साबुन या सोप या शैम्पू हर आदमी अपने घर में तो बनाते नहीं ना। सारे के सारे लोग इन प्रोडक्टों को अगर आप 3 पीढ़ी को जोड़ लो, मान लो अभी आप अगर 30 साल के होते हो, आपके पिताजी 60 साल के, और आपके दादाजी अगर 70 साल में मान लीजिए मौत हो गई या जिंदा है, तीनों का अगर उम्र जोड़ लीजिए 160 साल होता है। सोच के देखिएगा, दिमाग को खोल के इस स्लाइड को सुनना कि 160 साल से आपके घर में दवाई से लेके, हल्दी से लेके, साबुन से लेके, शैम्पू से लेकर के इन चीजों के ऊपर खर्चा करके आ रहे हो। क्या इस खर्चे से आपको कमाने का मौका था या बचाने का मौका था? किसी को भी था? मुझे 172 लोग हैं, टेस्ट करके बताना, चैट करके बताना, क्या इन चीजों को आप घर में बनाते हो? नहीं बनाते हो? क्या आपको यहाँ से पैसा कमाने का मौका है? नहीं है ना? तो आप मुझे बताइए कि आपको ब्राइट फ्यूचर 160 साल की अगर बात करोगे ना, अगर मान लीजिए इनसे 5 रुपए भी अगर बचा पाते तो 160 साल इंटू 365 इंटू 5 रुपए करेंगे तो एक इतना बड़ा फिगर निकल के आता। कितना पैसे की बचा लेते आप? आपको ये मौका दे रहा है, और इसके पीछे जो खर्चा है, कोई भी इंसान जब तक जिंदा है तब तक बंद नहीं कर सकता है। आपको करना ही करना होगा इसके पीछे खर्चा। तो क्यों ना आप अगर इस ब्राइट फ्यूचर प्लेटफॉर्म में आके इस काम, इस चीज को करते हैं, तो आप इन चीजों से पैसे की बचत कर सकते हो और आप कमा भी सकते हो, क्योंकि इसके पीछे खर्चा आपका तय है। आप ब्राइट फ्यूचर को अगर करते तो लोगों की अच्छा हेल्थ बना सकते हो, लोगों की पैसे की बचत कर सकते हो, लोगों के घर में सेफ्टी पहुंचा सकते हो, लोगों को इनकम का सोर्स दे रहे हो। आप हिंदुस्तान के हर इंसान के फाइनेंशियल
और उनके हेल्थ दोनों को बढ़िया कर सकते हो। ये चीज अगर आपके दिमाग में है ना, तो हर इंसान को आप एक गिविंग एटीट्यूड के साथ आप अप्रोच कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है, हमें खुद ही नहीं पता है कि ब्राइट फ्यूचर दे क्या रहा है। आप कितने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहे हो, ये चीज अगर आप अपने आप पे सोचते हो तो आपको प्राउड फील होगा। और जब आपको प्राउड फील होता है तो आप किसी को भी जाके अप्रोच कर सकते हो, आपको शर्म क्यों आएंगे। हम सोच ही नहीं पा रहा है। एक डॉक्टर, एक अगर आपको मैं बताऊं, हमारे स्टोन क्रैकर है कैलकुली केयर, 350 रुपए का है, सिर्फ 350 रुपए का। और किडनी की जो पत्थर निकालने वाले जो डॉक्टर होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो पहले 5 साल एमबीबीएस करने के बाद 3 साल वो और एमडी करने के बाद, पीजी करने के बाद, 2-3 साल प्रैक्टिस करने के बाद तब जाके वो पत्थरी निकालने का कलाकारी जानता है। 7-8 साल लगाता है, लाखों रुपए खर्च करते। ब्राइट फ्यूचर आपको ज्ञान दे रहा है, आपको जूम पे बता रहा है, सिखा रहा है। और 350 रुपए की एक दवा है हर्बल, जिसको पीने से वो पत्थरी निकाल जाएगा। तो आपको अपने पे प्राउड फील नहीं होना चाहिए कि कितनी बढ़िया काम आप करने जा रहे हो। इन चीजों के बारे में सोचिएगा, आपको प्राउड फील होगा, आपको कभी शर्म आएंगे नहीं। आप हर इंसान को ये चीज बोल सकते हो। लोगों को इनकम देने के लिए आपके इलाका में कोई आदमी अगर है जो बहुत बड़ा बिजनेस मैन है, या हम हिंदुस्तान की बात करें, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, ये लोग हैं जो लोगों को रोजगार दे रहा है। आप देखिए उनकी, अगर आप बिजनेस जो कैरियर है अगर जोड़ेंगे, तो कोई 50 साल, 60 साल, 30 साल से अरबों रुपए लगा के बिजनेस को सेटअप करके तब जाके लोगों को रोजगार दे रहा है। आप सोच के देखिए, आप कुछ भी नहीं, आप नथिंग है। आप महीने की 10,000 कमाते, 20,000 कमाते, लेकिन ब्राइट फ्यूचर के प्लेटफॉर्म को लेकर अगर आप लोगों के पास जाते, आप लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हो, तो सोच के देखिए आप कितनी बड़ी एक प्लेटफॉर्म के साथ हो। क्यों शर्म आएंगे आपको। आज के बाद ये 2 चीज दिमाग के लेके जाइएगा, तो आपको कर सकते हैं। आप इसको एज ए कैरियर करके, क्यों यहाँ पे एज ए कैरियर करना है, क्योंकि बाकी जगह में गलती करके सीखने का मौका नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड गलती करके आप सीखने का मौके। आप अपने सोच को कितने भी बढ़ा सकते हो, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। जॉब के अंदर अगर 50,000 कमाते हो तो आपको अपनी 50,000 में सब कुछ प्लानिंग करना होता है। लेकिन यहाँ पे आप कितनी बड़े भी सोच रख सकते हो, अपने ड्रीम, अपने गोल, अपने एम को कितने बड़े भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और तीसरी बात है, आप अपने पसंद के लोगों के साथ अपनी कैरियर को बिता सकते हो। आप अपने पसंद के साथ लोगों को अपने जैसे बना सकते हो। आप अपने टीम के लोग अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने हिसाब से बना के, अपने सोच के बना के आप उनके साथ अपनी कैरियर को बना सकते हो। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कैरियर करना चाहिए। आज की समय अगर बात करूं तो दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट की बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन और ये मॉल और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मार्केट की वो हालत है कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले कुछ समय, ज्यादा नहीं है, 1-2 साल के अंदर बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज होने वाला है। और आपकी कैरियर बहुत जबरदस्त होने वाला है। लोगों के पास जॉब खत्म है, छोटी मोटी बिजनेस बंद होते जा रहा है, क्योंकि ये मॉल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मार्केट की कैश फ्लो की बात करें, और हर एक दूसरे आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता है सेकेंड इनकम ऑफ सोर्स। क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को लगता है कि सेकेंड इनकम की प्लान भी एक होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ऐसे डेवलप होते जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डिवाइस और बहुत सारे ऐसी चीज जो आदमी को आज लेना पड़ता है। इसके वजह से सिर्फ एक इनकम पे आदमी अगर डिपेंड रहे तो वो चलेगा नहीं। हर आदमी सोच रहा है कुछ नया। अगर आपकी बिजनेस को बड़ा करना है तो आज के बाद मैंने 2 चीज आपको बताया कि दिमाग में ये रखना कि मैं जो एक इंसान बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद जो चीज कर रहा है, वो आप ब्राइट फ्यूचर से कर रहे हो। और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन अरबों करोड़ रुपए लगाने के बाद जो काम लोग, अपॉर्चुनिटी लोगों को जॉब दे रहा है, वो आप ब्राइट फ्यूचर के अगर ज्वाइन होते हो, आप पढ़ा लिखा हो ना हो, आप कितने कमाते हो ना हो, कुछ भी नहीं है, आप बहुत बड़ी चीज लोगों को दे पा रहे हो। तो बिल्कुल हेजिटेट ना हो करके हर आदमी को अप्रोच करिए। हर जो आदमी आपको जानते हैं, हर वो आदमी की मोबाइल के नंबर जो आपके
मोबाइल में है, कांटेक्ट में नंबर है, उन सभी को बिना कुछ सोचे समझे आप अप्रोच करना स्टार्ट करिए। चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे डिजिटली हो, लेकिन करिए जरूर, किसी को छोड़िए मत। अगर आपके दिमाग में गिविंग एटीट्यूड आएंगे, गिविंग एटीट्यूड तब आएंगे जब आप सोचोगे कि यार मैं काम क्या कर रहा हूँ। उसके बाद जो लोग आ रहा है टीम के अंदर, उनको एडुकेट करिए इस बिजनेस को लेकर के, क्यों इस बिजनेस को करना है, क्यों इस बिजनेस से बड़ा हो सकता है, ये बेसिक चीजें आप उनको बताइए। हर मंडे, हर थर्सडे और सैटरडे जूम मीटिंग होती है। जिसको भी ज्वाइन कराते हो, आज के बाद ध्यान रखना, उस इंसान के जूम में, उस मोबाइल में जूम ऐप जरूर इंस्टॉल करवाना और उसको चालू करवा के आना। ये चीज करते जाना। आपके मीटिंग के अंदर आपके टीम वाले अगर आते हैं जूम के अंदर, मैं कहता हूं पूरा नहीं सीख जाते, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं ना, तो 10 दिन में बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो जूम मीटिंग में इंश्योर करिए कि लोग अगर जूम मीटिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके स्टेशन में अगर फिजिकली मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, प्रोग्राम है तो उसको अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्त ये याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको आगे जाना है, कभी भी आपके एरिया में, आपके 100-200 किलोमीटर के अंदर कोई भी इवेंट, प्रोग्राम, मीटिंग, सेमिनार होता है, उसको कभी मिस मत करना। वही एक चीज है जो आपके अंदर एनर्जी लाता है, वही एक चीज है जो आपको एडुकेट करता है। तब जब आपको लगे ना मैं नहीं कर सकता हूं, एक मीटिंग अटेंड करके आना, आपको फिर से वो पॉसिबिलिटी नजर आएगा कि मैं कर सकता हूं। ये 3 बेसिक चीज कर लेना, और आज के बाद एक और काम करना, नया काम जो आज के बाद पहले हो सकता है आपने नहीं किया है। आप अगर रियल में अपनी हेल्थ को लेके लोगों को अवेयरनेस दिला सकते हो ना, तो दोस्त, जो हेल्थ वर्कर है, डॉक्टर, नर्स, इन तक हमें पहुंचना पड़ेगा। तो आज क्या करना, जितने भी लोग, 170 लोग मीटिंग के अंदर हो, आप अपनी एरिया के अंदर जितने भी डॉक्टर है जो गांव में, मतलब गांव तक की बात कर रहा हूं, जिन डॉक्टर अपने इलाके के लोगों को ट्रीटमेंट कर रहा है ना, उन लोगों की लिस्ट बनाएंगे। उन लोगों की लिस्ट बना के आप अपने सप्लीमेंट, आप अपनी दवा अगर उन डॉक्टरों तक पहुंचा सकते हैं, तो आप हर आदमी तक ये पहुंचा सकते हो। तो आपके मिशन को आप बहुत जल्दी जो है ना ग्रो कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सोशल वर्क हो जाएगा आपके लिए। हर एक डॉक्टर की आप लिस्ट बनाइए, और आपके जो अपलाइन है, जो आपके प्रीमियम कोर के लोग हैं, उनको पता है डॉक्टरों के साथ कैसे डील करना, या नहीं पता है तो आप अपनी अपलाइन से पूछना। उन डॉक्टरों तक आप अपनी दवा को अगर पहुंचा देते हैं, तो दोस्त मैं बता रहा हूं, जबरदस्त आप एक समाज के लिए काम कर सकते हो। क्योंकि ये वो सप्लीमेंट है जिनको यूज करने से लोगों की बीमारी से बचेंगे, और बीमार लोग, जड़ से बीमारी खत्म होगा। आप अपने गांव में शुरू करेंगे, लेकिन ये मिशन पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच सकते हैं। एक डॉक्टर को अगर आप देते हैं, तो उस एरिया में अगर 100-500 उसके पेशेंट होगा, वो 500 लोगों तक आपकी मिशन, आपकी दवाई पहुंच सकते हो। इसलिए आपकी इलाका में ढूंढ लीजिए आज कितने डॉक्टर हैं जो इलाज करते हैं, उन सब तक हमें पहुंच के हमारी इन दवाओं को पहुंचाना है। अगर उन डॉक्टरों तक आप पहुंच जाते हो, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बहुत बड़ा काम कर जाओगे। इसलिए सारे के सारे लोग अपने इन डॉक्टरों का नाम जरूर लिखना है। एक स्लाइड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिद करो और जीतो। ये सब कुछ करने के बाद भी, सीखना, ये सब के करने के बाद भी एक जिद आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप जीवन में बड़ा कर सकते हो। कितने लोग, 171 लोग हैं इस टीम के अंदर, कितने लोगों को ये जिद है कि मुझे तो अपने सपने पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े। बस ये 10 लोग हैं? नहीं, और भी लोग हैं। वेरी गुड। दोस्तों देखो, जितने लोग इस दुनिया में सफल है ना, ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये एक फोटो जो मैं लगाया हूँ, ये वो आदमी है, ब्रेड हॉग, ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर है। और ये हमारा क्रिकेट के भगवान मिस्टर सचिन तेंदुलकर है। एक ऐसा सिचुएशन होता है कि ब्रेड हॉग पहली बार वनडे इंटरनेशनल खेल रहा था, और सामने सचिन तेंदुलकर होता है, और इसने अपनी बॉल से सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर देता है। और बोल्ड करने के बाद, क्योंकि उस समय में सचिन तेंदुलकर एक ऐसा प्लेयर होता था, ऑपोजिट टीम वाले को ये लगता था कि अगर सचिन को आउट कर दिया तो समझ लीजिए कि टीम ही आउट हो गया। तो जैसे उसने आउट किया, तो आउट करने के बाद बड़ा एक्साइटमेंट पे आया और बड़ा जोश में आया। और मैच खत्म होने के बाद शाम को ये सचिन के रूम में जाता है, इस फोटो को लेकर के,
और बोलता है कि सर आपके ऑटोग्राफ चाहिए। तो सचिन तेंदुलकर ऑटोग्राफ में क्या लिखते जानते हैं आप? लिखता है कि ये चीज तेरे को जिंदगी में दोबारा कभी मौका ही नहीं मिलेगा। ये चीज ये लिखा है ना, नेवर अगेन मेट एंजॉय द टेस्ट, मतलब बोला ये सिचुएशन तेरे को जीवन में दूसरी बार कभी मौका ही नहीं मिलेगा। तो सचिन तेंदुलकर को ये लाइन जो लिखा था ना, अब मुझे बताना क्या ये लिख देना आसान था? नहीं था। लेकिन उस लाइन को लिख के उस लाइन को प्रूव करने के लिए उसके बाद करीब 50 बार ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर आमने सामने हुआ है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को कभी आउट नहीं कर पाया। क्रिकेट के अंदर एक बॉलर एक बैट्समैन को ये लाइन लिख के देना बहुत चैलेंज की बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये देखिए लाइन लिखने के वजह से ना उसने कितनी तैयारी किया होगा। तो दोस्त इसलिए बोलते हैं ना, ड्रीम लीक हो, अपनी ड्रीम के बारे में लोगों को बताओ। आपने ड्रीम के बारे में जब लोगों को डिस्कस करना है, अपनी वाइफ से, अपने घर वाले, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, डिस्कस करने के बाद, क्योंकि इंसान के दिमाग होता है ना कि एक बार अगर बोलते हो तो आपके अंदर एक जिद पैदा होता है। जिद वैसे नहीं आएंगे, जब ऐसे कुछ काम करोगे तब जाके आप अपने अंदर जिद पैदा होता है। तो ये चीज लिखने के बाद आप सोच के देखिए कि करीब करीब 47 बार दोनों आमने सामने हुआ था, लेकिन सचिन को कभी आउट नहीं कर पाया। तो दोस्त ऐसे ही कुछ चीज आपको अपने जीवन में लिखना होता है, बोलना होता है, डिस्कस करना होता है, तब करेंगे तब तक आपकी दिमाग में ये चीज चलता रहेगा। इसलिए इन चीजों के ऊपर फोकस करिए और ये चीज आपको जिद्दी बनाता है। थैंक यू सो मच। गुड डे। आज के दिन संडे है और आज संडे, आज इस मीटिंग को करने के बाद जो मैंने शुरू में बताया था कि अपने आप से कहना कि हर दिन आज की दिन की जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो दोस्त मैं चाहूंगा आज संडे की दिन है और आज संडे में एक बड़ा टारगेट के साथ घर से निकालना, और टारगेट वो लेना चाहिए ही चाहिए वाला, करना ही करना वाला, कि कोशिश करूंगा वाला नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं कि आज एक बड़े टारगेट के साथ मार्केट में जाएंगे या आज बड़े टारगेट के साथ घर से निकलेंगे और कुछ बड़ा करके आएंगे? कितने ऐसे लोग हैं मुझे बताइए। एक बड़ा टारगेट के साथ निकलिए आज कि आज तो कुछ बड़ा करते हैं, आज वो काम करेंगे जो आज तक नहीं किया है। सारे के सारे लोग तैयार हो टारगेट लेने के लिए? आज एक बड़ा टारगेट के साथ निकालना है घर से, तैयार हो ना? तो सभी के सभी लोग आज एक बड़ा टारगेट के साथ निकलना और शाम को उस टारगेट को पूरा करके सभी लोग ग्रुप में डालना कि आज मेरे इतने का टारगेट था और मैंने उसको पूरा किया। सही है? तैयार हो सबके सब? चलिए, थैंक यू सो मच। Recording stopped.